रहे थे कि क्या फायदा हुआ परमेश्वर को अपने एक बेटे को देने का, क्या लाभ हुआ परमेश्वर को अपने एक बेटे को देने का। फिर आप अपने आप से पूछिए कि क्या कमाया हमने उस परमेश्वर के बेटे को बलिदान देके। अगर आप आज वचन को सुनते हो, वचन के अनुसार नहीं चलते, तो इसका मतलब आज एक बार फिर अपने परमेश्वर को आज क्या कर रहे हो, क्रूस पे चढ़ा रहे हो, क्योंकि आप सब कुछ सुनते समझते हुए जानते हुए भी गुनाह कर रहे हो, परमेश्वर के साथ बेईमानी कर रहे हो, परमेश्वर के साथ आप ईमानदार नहीं हो, परमेश्वर के साथ क्या हो, आप वफादार नहीं हो। जो इंसान 2.5 घंटे एक दिन में प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं समझता हूँ कि वो भी परमेश्वर के साथ वफादारी हम नहीं करते। जिस घर की जरूरतों के लिए हम 10 से 12 घंटे हाँ जी सब कुछ करते हैं, तो जिस परमेश्वर ने तुझे 24 घंटे 25-30 साल तुझे परमेश्वर ने जिंदगी दी, तो अभी तक जीवित है, यदि तो उस परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करता, हम अपने परमेश्वर को एक बार फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो लिखा कि अगर बार बार ऐसे हम काम करते हैं तो कभी भी हम क्या है, हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। क्योंकि आप सब कुछ सुनते हैं, वचन हमें क्या बताते हैं, बाइबल हमें क्या बताती है, परमेश्वर के दास हमें क्या बताते हैं कि कैसे हमने परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताना है, कैसे हमने हर एक हालात में परमेश्वर के साथ क्या करना है, वफादार करना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है। तो जो इंसान परमेश्वर के साथ हर हालात में, हर एक परिस्थिति में बना रहता है, परमेश्वर उसके लेवल को बढ़ाते हैं। जो उनके साथ रहते हैं, परमेश्वर उनमें और उनमें जमीन आसमान का अंतर डाल देते हैं। तो जब जमीन और आसमान का अंतर हो जाता है, तो वो फिर मैच नहीं कर पाते, वो फिर मैच नहीं हो पाता, क्योंकि परमेश्वर देखते हैं आपके समर्पण को, कि आप कितना परमेश्वर के लिए समर्पित कर सकते हो। क्या आप 10 घंटे काम करते हो, तो क्या 10 घंटे आप रात को पूरी रात फुल नाइट प्रे कर सकते हो। तो परमेश्वर देखते हैं कि अगर ये जिस्म के लिए इतना कर रहा है, तो आज से 2026 साल पहले जो मैंने अब इसके लिए कुर्बानी दी, अपनी जान को मैंने दिया, सचमुच आज से मेरे लिए पूरी रात इंसान जागा। तो जो अनॉइंटिंग इसको चाहिए, जो अभिषेक इसको चाहिए, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे वो दूंगा। वो तो मिलेगा जो आप चाहते हो, लेकिन जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है, वो क्या उसको मिलेगा, वो गिफ्ट मिलेगा आपको। परमेश्वर भी गिफ्ट देते हैं, परमेश्वर भी अपनी आशीष को, अपने अभिषेक को गिफ्ट देते हैं। बाइबल लिखा कि तोड़े हैं आत्मा के फल के तोड़े हैं, अभिषेक के तोड़े हैं। आपकी उसकी क्षमता होनी चाहिए आपको कि आप उस लेवल की प्रार्थना करो, आप उतना परमेश्वर के लिए सहो कि परमेश्वर वो आपको दे दे, परमेश्वर आपको वो दे दे। हाथ रखने से अभिषेक आता है, देखने से अभिषेक आता है, छूने से अभिषेक आता है, कोट में अभिषेक आता है, कपड़ों में अभिषेक आता है, रुमाल में अभिषेक आता है, घड़ी में अभिषेक आता है। लेकिन देखो परमेश्वर ने पीठ में भी अभिषेक दे दिया है ना। तो अगर मैं भी सोचूं, पंखा कम चल रहा है, पंखा बंद है, पसीना बह रहा है, तो जिस लेवल पे आज मैं पहुंच चुका उस पर नहीं होता। मैं पूछ के दुआ करते, बहन जी किस चीज़ के लिए दुआ करें, बहन जी बताओ कहाँ पे क्या हो गया, किसके लिए दुआ करें। जब वो सिस्टर आए तो मुझे प्रभु ने तभी बता दिया, जो कुछ उनके साथ हुआ, जो कुछ हुआ था, प्रभु ने मुझे उसी टाइम बता दिया। अगर आपका समर्पित कम है, तो आपको पूछ के दुआ करनी पड़ेगी, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए सहते नहीं, आप परमेश्वर के लिए जीते नहीं। आप देखते हो समय होगा, बिस्तर पकड़ो और सो जाओ। स्वर्गदूत आते हैं, परमेश्वर आते हैं, कुछ सोच लो, कुछ अभी अकल कर लो, लेकिन नहीं, हमें सुस्ती है, सुबह भी अपनी उठना, अपनी रूटीन, मतलब परमेश्वर के लिए समय नहीं है। तो जो समय में से समय, जो समय हमें हमारे आराम का समय है, अगर उस आराम को हम हराम करके वो समय हम परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर वो देते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। ये चीज़ मैंने भी बाइबल में पढ़ी थी कि परमेश्वर ने उनको बोला था कि आप मेरा चेहरा नहीं दे सकते, मेरे चेहरे पे इतनी अनॉइंटिंग, इतना अभिषेक है, आप मेरा आज क्या करो, मेरी पीठ देख लो। तो मुझे प्रभु ने कल 4 बजे बोला कि प्रभु ने बोला कि कल तेरे ऊपर ये अनॉइंटिंग मैं आज दे दी है, लेकिन तू कल सबको प्रैक्टिकल करके दिखाना। कि बोलते हैं आंखों में बोल, देखता है कि आंखों में देख, हाथ को छुओ, घड़ी को छुओ, रुमाल को छुओ, है ना, कोट को उतारना। प्रभु ने बोला कि बस पीठ करना, और इनके लिए प्रभु ने मुझे बोला पीठ करना, इनको खड़े करना, और ऐसे एक शीशा लेके देखना कैसे अनॉइंटिंग काम करती है। तभी मैंने बोला कि जिस लेवल पे पहुंच गया, जिस लेवल पे पहुंचूंगा, किसी को आस पास फट कर नहीं दूंगा। चाहे प्रभु ने इसके लिए बोला कि मुझसे बड़े प्रॉफिट बनेंगे, जिनके लिए भी बोला प्रभु ने पास्टर बनेंगे, लेकिन अपने लेवल, क्योंकि प्रभु मुझे मेरे द्वारा बोल रहे हैं ना, तो इनके ऊपर वो अनॉइंटिंग आएगी, वो मसा आएगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं कहाँ पे जाऊँगा, है ना। उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, उसके लिए और प्रार्थना करनी पड़ती है कि ठीक है आप उनको इस्तेमाल करोगे प्रभु, अच्छी बात है। लेकिन इतने सालों से हर चीज़ को मैंने बर्दाश्त किया, कभी परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाया नहीं,
तो मैं कहाँ पे खड़ा रहूँगा, मेरा लेवल क्या होगा। तो फिर उसी चीज़ को मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने बोला कि उस लेवल की कोई सीमा नहीं होगी, उस अभिषेक की कोई सीमा नहीं होगी। तो अगर प्रभु ने उस चीज़ को बोला कि उस चीज़ की सीमा कोई नहीं होगी, तो उसके लिए मुझे भी बलिदान करना पड़ेगा, मुझे भी कुर्बान करना पड़ेगा। हर रोज़ अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को मार के, जो नींदों को हराम करना पड़ता है, दिन में हर एक चीज़ को मार के परमेश्वर के लिए जीना पड़ता है। फिर परमेश्वर कहता है कि फिर, जैसे कहते हैं ना पंजाबी बीच की ताली दो दाना बाजती, फिर बात बनती है, फिर अनॉइंटिंग आपके सर चढ़ के नाचती है। फिर अनॉइंटिंग का लेवल आपके सर पे चढ़ के नाचता है। तभी मैंने बोला कि आप 50 साल की सेवा में वो चीज़ें नहीं देखोगे जो मैंने अभी थोड़े समय में परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा हमने देखी है। क्योंकि हमारी मेहनत है, हमारी लगन है परमेश्वर के साथ। हम गर्मी में गर्मी नहीं देखते, कपड़े सब भीगे पड़े हैं, सब भीगे, अंदर बाहर सारे भीगे पड़े हैं, लेकिन हम उस चीज़ की ओर ध्यान नहीं, आपका ध्यान उस चीज़ की ओर है। पंखी दे दो, नमाज दे दो, एसी लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। हमारा ध्यान उस समय वो चीज़ की ओर है कि अगर ये समय निकल गया, जिस दिन मैं मर गया, परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ, तो परमेश्वर ने बोला चर्च में भी आके नौटंकी पंखा चाहिए। घर तो प्रार्थना 6 दिन करने नहीं, चर्च में भी आके पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, इसे चाहिए। पंखा कम कर दिया, पंखा बंद कर दिया, तो बोलते हैं ऐसे करो, पीछे बैठो। हर चीज का न्याय होगा। अगर परमेश्वर ने आपको औलाद दी, धन दी है, आप उसके साथ मौज मस्ती कर रहे हो, तो परमेश्वर अपने समय पे अपना हिसाब भी लेंगे। जो मैंने तुझे समय दिया था प्रार्थना करने का, उस समय तूने क्या किया। इसलिए वो फिर गाना गाते हैं ना कि जो मैं जहान पर आया तो ओदो किथे सा। फिर परमेश्वर पूछेंगे कि तब कहाँ पे था जब मैंने तुझे कहा था कि ये समय मेरा है, ये जीवन मेरा है, इसको तू मेरे लिए समर्पित कर दो। किसी मैंने बार बार बोलता हूँ, मैंने करके देखा है, करके दिखाया आपको। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपके मन में ये चीजें हैं, हाय गर्मी, हाय सर्दी, तो आप उसी चीज पे रह जाओगे। चर्च में भी, घर में भी आप उसी चीज पे निर्भर होगे। लेकिन अगर उस ऋतु में आपका ध्यान परमेश्वर की अनॉइंटिंग के ऊपर, परमेश्वर के मसा के ऊपर है, तो वो चीजों का असर आपके ऊपर नहीं होगा। चाहे एक शर्ट भीगे, कोट भीग जाए, सब कुछ भीग जाए, लेकिन आपका ध्यान, आपकी नजर वो परमेश्वर के ऊपर लगी रहेगी। क्योंकि परमेश्वर ने आपको खड़ा किया लोगों के लिए दुआ करने के लिए, खड़े के लिए किया कि गर्मी लग रही है जी, मुझे पहले सुख चाहिए, पहले मुझे पसीना सुखाना, फिर किसी के लिए दुआ करूंगा, फिर किसी के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर ने भी बोला, परमेश्वर ने चुना किसके लिए, अपने काम लेने के लिए। तो अगर हम उस चीजों को ढूंढेंगे, देखेंगे, तो हमारा ध्यान भटक जाएगा, हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, हम परमेश्वर में पढ़ नहीं पाएंगे, हम परमेश्वर की उस कुर्बानी को देख नहीं पाएंगे। सबसे बढ़िया काम है वाइट बेड पर शर्ट ले आओ, कपड़े कपड़े सवालो 2 दिन, वही तो होगे तो वही पालो ना, गंदे हो ना कोई मुश्किल है कि सूट खराब हो गया, पसीने में ये हो गया, वो हो गया ना। मतलब जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन जो समय है उसको संभालो। पता नहीं कितनी कितनी जिंदगी किस किस की बाकी है, लेकिन परमेश्वर हर चीज का हिसाब लेंगे। फिर इतने इतने साल अपनी मर्जी से तूने पास्टर चेंज किए, बात अलग है, लेकिन मैंने भी तुझे जो दिए, तूने उनमें से किसी की भी नहीं मानी। इसलिए लिखा कि वचन में जब वो समय आया, लाजर जी का और फोन बंद हो गया, लाजर जी का उसका, और उसके बाद उन्होंने बोला कि एक चीची एक वोट करके तो लगा दे। तो परमेश्वर ने कहा आपके और हमारे बीच में क्या है, एक बहुत बड़ी दीवार है, ना कोई इधर से उधर जा सकता है, ना कोई इधर से उधर आ सकता है। वो समय हमारी जिंदगी में भी आ सकता है, वो समय मेरी जिंदगी में भी आ सकता है। क्योंकि जब परमेश्वर ने मुझे समय दिया, मैंने उस समय का आदर नहीं किया, मैंने परमेश्वर के वचनों का आदर नहीं किया, मैंने परमेश्वर के दासों का आदर नहीं किया। अब देखो पिछले समय में आज हर इंसान चाहता है मेरे ऊपर अनॉइंटिंग आए, मेरे ऊपर अभिषेक आए, लेकिन जो अगुवे परमेश्वर ने दिए हम उनका आदर नहीं करते। प्रॉफिट अलीशा के ऊपर इतनी बड़ी अनॉइंटिंग क्यों आ गई, उफ तक नहीं की उन्होंने कभी। आज करते नहीं, वो चीज मिलती नहीं, किसी में नहीं मिलती वो चीज मिलती नहीं। इतनी वफादारी, इतनी ईमानदारी। कभी बोला क्या चाहिए, कहते जो कुछ है वो तो है, लेकिन इससे दुगना चाहिए। कहते ले लो दुगना ले लो, कहते ले लो दुगना ले लो। क्योंकि जब परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने कहा था कि अपनी जगह पे तो उनको भविष्यवक्ता, उनको नबी नियुक्त कर। तो जब परमेश्वर हमें बोलते हैं, हमें वो चीज करते हैं। हम किसी से डर के भविष्यवाणी या किसी से डर के ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि हमने रात को जाग के, दिन को जाग के, पंजाबी में की रात दिन एक करके 6 दिन। दूसरी आपने सुना, आपको समझ नहीं उस गाने का अल्फाज क्या था, क्योंकि आप सुनते नहीं, इधर सुनो तो से निकाल दो। मैंने 6 दिन उस गाने के साथ मैं जिया हूँ, 6 दिन में उस गाने के साथ मैंने समय बिताया। इसीलिए वो अनॉइंटिंग जो उस गीत में थी, वो मेरे ऊपर आके आपके ऊपर वो चीजें आई। लेकिन अगर आप उस चीज को सुनोगे, 6 दिन आप प्रार्थना करके आओगे, तो 7वें दिन आपका चेहरा फूल के जैसे खिलता है वो चर्च में नजर आएगा। क्योंकि मैं 6 दिन प्रार्थना करके फिर 7वें दिन वेदी पे आता हूँ। जो 6 दिन की रात होगी, उस रात को फुल रात
हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम डरते हैं परमेश्वर की इस वेदी पे खड़े होने के लिए, हम इस लायक नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें इतना इस्तेमाल करते हैं तो हमें प्रार्थनाएं करनी पड़ती है, हमें डरना पड़ता है परमेश्वर से, फिर हम वेदी पे आते हैं। तो आप आते प्रार्थना करते नहीं, जो मर्जी जिसको मर्जी संत को पास को जिसको जो मर्जी बोल के आ जाते, मुंह उठा के चर्च में बैठो तो ठीक है जी, फिर बोलते बात नहीं होती, काम नहीं बनता, कैसे बनेगा? कैसे काम बनेगा जब आप प्रार्थना ही नहीं करते? जब आप प्रार्थना नहीं करते, बाइबल में पढ़ो कितने कितने साल परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने फिर वो प्रार्थना को सुना। भविष्यवक्ताओं को, पास्टर की बात नहीं करता, आप तो विश्वासी हो। भविष्यवक्ता ने जो थे कितने कितने साल प्रार्थना की, फिर परमेश्वर ने वो कामों की क्यों किया? तो बाद में बोलते मैंने प्रार्थना की तो काम हो गया। मैं बोलता हूँ करके दिखाओ, भी मेरे सामने करके दिखाओ क्या होता है। बैंड बजाती कुछ नहीं होता, प्रार्थना हम करते हैं उसका असर नजर आता है। अगर आपकी प्रार्थना से हो लगा तो हमको प्रॉफिट कौन बोलेगा? फिर जिस इंसान ने संत की सेवा नहीं करनी, संत का आदर नहीं करना, जेब से कुछ नहीं देना, कुछ आज्ञाकारी नहीं करनी, उसकी प्रार्थना परमेश्वर कैसे सुन सकते हैं? कैसे परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन सकते हैं? 6 दिन वफादारी नहीं करनी, एक दिन कर ली, बीच में फिर नौटंकी शुरू कर दी, अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी, कैसे परमेश्वर सुनेंगे? मैंने एक बार आपको पढ़ाया था कि टेंशन मत लो, वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है शैतान। ये मत सोचो प्रार्थना सुन ली, ये हो गया वो हो गया, लिखा अभी पढ़ो। वो चमत्कार आज भी करता है शैतान, दुष्ट आत्मा आज भी काम करती है, लेकिन आंखें चाहिए देखने के लिए। फिर गाते हैं किस लिए? इसीलिए गाते हैं कि मूजी भी न जाने असी कि कहाँ के दो, मूसी भी न जाने यीशु मेरे विच बने सदा तेरी लो। जो सदा तेरे विच लो ही नहीं खुदा दी बननी, तो तेरे खुदा ने गल कितों करनी, खुदा ने तेरी कितों सुननी? वो तो शैतान ने थोड़ा टेलर खाना कि हाँ तेरी मैं सुन ली है, मैं तो खुदा ने ले लिया। खुदा ऐसे काम नहीं करता। जिस इंसान की बैंड बजाते हैं इतने साल प्रार्थना कर करके, परमेश्वर उसको कई समय लगा देते, परमेश्वर कहते वेट करो। मुझे में लिखा कि मेरे सामने 1 साल 10,000 साल के समान है, कहाँ पे देखोगे, कहाँ देखोगे? फिर तो आप प्रॉफिट पास्टर से भी ऊपर हो गए। मैंने प्रार्थना की, बात कीजिए, बात बन गई, बात सुन लीजिए, ये कैसे हो गया? आओ वेदी पे करो, क्या होता है? बैंड बजती सारे रात जागने से, उल्लू की तरफ जाना पड़ता है, ऐसे ही झटके लगते हैं, मन खट्टा खट्टा होता है, उल्टियाँ आती हैं, बदन कटा कटा टूटा टूटा महसूस होता है। रात को ऐसे नहीं जागा जाता। तो तेरी दुआ परमेश्वर ने सुन ली, तुझे दिखा रहे तेरे ऐसे हो गए, तो हम कहाँ पे जाएंगे? कुछ नहीं ऐसे होता। शैतान जलवा दिखाता है, मैं हूँ दुनिया में। वो परमेश्वर के दास होते जो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना का फल मिलता है उस समय बाद में, क्योंकि आप आदर नहीं करते। प्रार्थना का फल क्यों लेट मिलता है? आप आदर नहीं करते, ना जेब से आदर करते, ना दिल से आदर करते, अपने बहन भाई का, अपने रिश्ता जो दुनिया का रिश्ता है उसका आदर करते, जो रूह का रिश्ता परमेश्वर ने दिया है उसका आदर नहीं करते। पंजाबी जी कहते संत की हम कहते हिंदी में उसको भी आपके सर का तार होता है, पंजाबी में खसम खसम होंगे। अगर समझो दे जोड़ा बंदा खसम का नहीं आदर करता जनानी, तो कादी जनानी? फिर दुआना की होना? कुछ नहीं होना। और शैतान काम कर दिंदा, अपने फिर पा दिंदा, हाँ मैंने खुदा दी आत्मा ने गल की, प्रभु ने बात की, मैंने बात की, ये हो गया। ऐसे नहीं होता। परमेश्वर का अभिषेक काम करता है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग काम करती है अपने चुने हुए लोगों के ऊपर, जिसको लिखा परमेश्वर ने बोला कि तू मेरे तुझे परमेश्वर तेरी माँ के कोख में जाने से पहले मैंने तुझे चुन लिया, तेरा अभिषेक किया। उसके ऊपर अनॉइंटिंग होती है, फिर काम होते हैं। छल्ले बन कर सारी जिंदगी गुजार लो, वो गुजर जाएगी। प्रभु ने सुना, प्रभु ने किया, ठीक है जी, ऐसे हो गया वैसे हो गया, ऐसे कुछ नहीं होता। जिसके ऊपर अनॉइंटिंग होगी, जिसको चुना होगा, परमेश्वर उसके द्वारा अपने काम को लेंगे। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बरकत दे। आइए एक भजन बोलेंगे, परमेश्वर का अभिषेक उस भजन के ऊपर हो। मेरे पिता इस वचन के ऊपर आपका अभिषेक पड़े, ये सुने और इसके ऊपर चले, आपकी आशीष को प्राप्त करें। आपके पवित्र और नुकसान में मांगता हूँ, आमीन। यीशु मेरे विच भले सदा तेरी लो, यीशु मेरे विच